Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about heterotrophic nutrition and how do organisms obtain their nutrition. Today I am going to start another topic of this chapter, nutrition in human beings. So start करते हैं. The alimentary canal is basically a long tube extending फ्रॉम द माउथ टू द एनस, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा हमारी वो क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, आपके एनस पे एंड होती है. ठीक है. इन फिगर 5.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट. हम यहाँ पे 5.6 में देख सकते हैं फिगर. यहाँ पे हमारी जो ये ट्यूब है उसके क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैं. यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है तो देखिए यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल जो है आपकी वो स्टार्ट होती है माउथ से और कहाँ पे एंड हो रही है, आपके एनस पे. ठीक है, कहाँ पे एंड हो रही है, एनस पे, यहाँ पे. ठीक, तो और इसके डिफरेंट यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं. आप ये भी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ईसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई और लार्ज इंटेस्टाइन हो गई. ये सारी की सारी आपकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट हैं. ठीक, ये फिगर 5.6 था ह्यूमन डाइजेस्टिव आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का. तो आगे स्टार्ट करते हैं. सो वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि यहाँ पे जो वेरियस आपके रीजन्स दे रखे हैं वो क्या करते हैं, अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो डिफरेंट हैं आपके, जैसे कि स्टमक हो गया और आपका ईसोफेगस हो गया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये सारे के सारे अपना फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी, यानी कि क्या होता है जब फूड हमारी बॉडी में एंटर करता है. वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर, हम इसी प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम एक्टिविटी 5.3 को पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रही है बेटा, एक्टिविटी 5.3 यहाँ पे बोल रही है, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, पढ़ती भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत लेंथी बन जाएगा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब हमने ए और बी टेस्ट ट्यूब ली, जिसमें हमने क्या किया बेटा, ए टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, स्टार्च डाला. ठीक है, स्टार्च डाला और बी में भी हमने क्या डाला, स्टार्च डाला. ठीक है, ए और बी दोनों में हमने स्टार्च सॉल्यूशन डाला और साथ ही साथ ए में हमने क्या डाल दिया, सलाइवा डाल दिया. क्या डाल दिया यहाँ पे, एक सलाइवा भी मिक्स कर दिया. ठीक है, लेकिन बी में हमने कुछ भी नहीं किया. उसके बाद हमने बेटा यहाँ पे क्या करा, हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला दोनों में क्या डाला, आयोडीन का सॉल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली ए बी, उसके बाद दोनों में हमने स्टार्च डाल दिया, 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन डाल दिया और उसके बाद ए टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ml सलाइवा डाल दिया. ठीक है, उसके बाद 20 to 30 मिनट के लिए हमने इनको रख दिया बिना डिस्टर्ब करे. उसके बाद फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब्स में. अब इनमें से हमने देखना है कि हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या ऑब्जर्व किया. ठीक, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होगा बेटा आपका, जो हमारी ये टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, कौन सी टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब. बी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे बेटा, कि इसका कलर चेंज हो गया है, किस में, आपके ब्लू कलर में या फिर ब्लैक कलर में. वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रीवियस जो एक्टिविटी की थी उसमें हमने स्टार्च का टेस्ट किया था, तो वहाँ पे क्या डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही ये अपना कलर को चेंज कर दे रहा था. किस में चेंज कर रहा था, ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज कर देगा. लेकिन ए टेस्ट ट्यूब में ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पे जो टेस्ट आया वो हमारा नेगेटिव आया. क्यों आया, आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे भी डाला था, स्टार्च यहाँ पे भी डाला था, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट क्या डाल रखा था हमने, सलाइवा का. सलाइवा कैसे यहाँ पे एक्ट कर रहा है बेटा स्टार्च में, ये क्या करेगा आपका, सबसे पहले सलाइवा है क्या चीज़, इसको बात कर लेते हैं. सलाइवा क्या होता है बेटा, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है जो हमारी टंग में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और ये एक एंजाइम को निकालती हैं जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम, जो किस में प्रेजेंट होता है आपका, ये सलाइवा में. ठीक है, अब ये क्या करता है एमाइलेज एंजाइम बेटा, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है. यानी कि यहाँ पे इसने स्टार्च को क्या करा, सिंपल शुगर में तोड़ दिया. ठीक है,
तो सिंपल शुगर हो गई थी ये, यहाँ पे तो स्टार्च था ही नहीं, ये तो टूट गया था किसमें, आपके सिंपल शुगर में। तो जैसे ही ये सिंपल शुगर में टूटा तो क्या हो गया, यहाँ पे डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का कोई वर्क नहीं हुआ और इसने कोई भी कलर यहाँ पे प्रेजेंस नहीं दिखाई। तो यही था इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द स्टार्च। क्या एक्शन रहता है यहाँ पे सलाइवा का स्टार्च में, यही कि जो स्टार्च है उसको वो तोड़ देता है किसमें, आपके सिंपल शुगर में। और एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, ये एक बायो कैटालिस्ट होते हैं और ये वर्क करते हैं आपके हेल्प करने में रिएक्शन को फास्ट, जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं उसको फास्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो यही है, और फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो वी ईट, अब आगे स्टार्ट करते हैं। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ फूड्स होते हैं जो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, यानी कि नेचुरली यहाँ पे क्या है, जो फूड नेचुरली फूड को एक प्रोसेस से क्या होता है, गुजरना पड़ता है बेटा, जिससे क्या होगा, वह छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये कैसे चेंज होता है, इसे जब हम च्वी करते हैं, यानी कि उसके आगे देख लो यहाँ पे लिखा है, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आर टीथ, यानी कि हम चबाते हैं जब खाने को तो ये छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, यानी कि जो लाइनिंग होती है कैनाल की वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो जो फूड है वो भी वेटेड होता है, इसलिए ये आराम से क्या होता है, हमारे पैसेज को स्मूथ बना देता है, यानी कि जाने में पैसेज स्मूथ होगा तो खाना भी इजीली क्या होगा, आराम से नीचे को चला जाएगा। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, यानी कि जब भी हम खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, पानी पानी सा आ जाता है। ये इसलिए नहीं होता है कि सिर्फ पानी पानी है, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो मुंह में है, माउथ में क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, उससे सलाइवा सिक्रीट होता है, जिससे कि हमारा फूड क्या हो जाता है बेटा, वेटेड हो जाता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, यानी कि दूसरा यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि हम जो खाना है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, हमारा मुंह उसको, माउथ क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू कर देता है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है। इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड को इंटेक करते हैं, अब उसको सैलिवरी, जो हमारा सलाइवा है, सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो निकल रहा है, वो क्या करता है, उस खाने को थोड़ा सा क्या कर देता है, गीला कर देता है, जिससे कि हम उसको अच्छे से च्वी कर पाएँ और वो स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं उसमें टूट जाए, ठीक है, ब्रोकन डाउन हो जाए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और जिससे कि एलिमेंट्री कैनाल से वो क्या हो, ईजीली हमारा स्टमक तक पहुंच जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। अब ये सारा का सारा क्यों हो रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारे एंजाइम हेल्प कर रहे हैं, जो क्या है, आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहलाते हैं। ये बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपके फूड के डाइजेशन में स्टार्ट हो जाते हैं माउथ से ही, यानी माउथ में क्या माइलेज एंजाइम था, वहाँ से हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, और ये आगे को इन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से फूड का डाइजेशन होता रहता है। द सलाइवा contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give simpler sugar। जो मैंने अभी एक्टिविटी में बताया था वही बात हो रही है बेटा, कि सलाइवा क्या होता है, कंटेन करता है एंजाइम्स को, जो कौन से, जो एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, आपके सलीवरी अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं, सलीवरी ग्लैंड से निकलते हैं, और ये हमारे जो स्टार्च, जो फूड में स्टार्च है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं। द फूड इज मिक्सड थोरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, यानी कि फूड में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है हमारे ये सलाइवा, और हमारा जब ये मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है तो वो क्या होता है, हमारी मस्कुलर टंग के थ्रू या आराम से हम इसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं, और फिर ईसोफेगस में ये चला जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड in a regulate manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part।
यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा जो फूड है वो क्या करेगा, अब मूव करेगा, एक रेगुलेट मैनर में मूव करना इसके लिए ज़रूरी है पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब में। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले प्रोसेस्ड करते हैं, हर पार्ट में ये प्रोसेस्ड होता रहता है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यानी कि इसीलिए क्या होता है, जो हमारी कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है जो, उसमें क्या होता है आपकी वेव की तरह रिथमिक एक मूवमेंट होता है, जैसे कि फूड क्या होता है, मूव्ड होता रहता है नीचे को, ठीक है। जैसे कि ऐसे कुछ, एक मिनट सॉरी, ऐसे करके ऐसे वेव लाइक होता रहता है जिसमें फूड हमारा क्या होगा, यहाँ पे मान लो ये फूड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये रिथमिक मूवमेंट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे कि फूड क्या होगा, नीचे को जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यानी कि ये फूड को फॉरवर्डली पुश करेगा। इसकी जो लाइनिंग होती है कैनाल की, उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है रिथम की तरह, जो मैंने अभी दिखाया बना के, ठीक है। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर्स ऑल अलोंग द गट। यानी कि ये पूरा का पूरा जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो पूरा हमारे गट में भी होता रहेगा, जिससे कि फूड क्या हो जाएगा, नीचे को जाता रहेगा। यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बेटा, अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस दैट मूव्स फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी कि ये क्या करता है, ये मूवमेंट हमारे फूड को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने का काम करता रहता है धीरे धीरे। जैसे माउथ से क्या हो गया, ईसोफेगस से हमारे फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज में, ऐसे करके ये मूवमेंट उसको हेल्पफुल करता है खाने को नीचे को ले जाने में, ठीक है। सो फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। यानी कि यहाँ पे देखो एक पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे फिगर दे रखा है। तो यहाँ पे फूड क्या करता है बेटा, आपके माउथ से सीधे कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। यानी कि ये क्या बोला जा रहा है, आप फूड यहाँ से लेंगे और उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, आपके ईसोफेगस में पहुँचेगा, ठीक है। तो फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब उसके बाद हमारा क्या हुआ, जैसे ही ये फूड पाइप में आया फूड, यहाँ पे फूड आया तो ये कहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद स्टमक में पहुँच जाएगा, ठीक। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। यानी कि जैसे ही खाना स्टमक में पहुँचता है तो ये क्या कर लेता है, एक्सपेंड हो जाता है स्टमक, ठीक है, यानी कि बड़ा हो जाता है, ठीक। The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मस्कुलर वॉल्स होंगी हमारे स्टमक की, वो क्या करेंगी, हमारे फूड को अच्छी तरह से क्या कर लेंगी, मिक्स कर देंगी, जो हमारा सीक्रेट होंगे डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक की वॉल से, ठीक है। यानी कि फिर से समझा देती हूँ, जो हमारे स्टमक की वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मस्कुलर होती हैं। और ये अब यहाँ पे क्या करेंगी, जितना भी स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होगा जो उनके ग्लैंड से निकला होगा, वॉल से निकला होगा, तो ये डाइजेस्टिव जूस किस में मिक्स हो जाएंगे, आपके फूड में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये वर्क कौन करता है, आपका स्टमक करता है, ठीक है। The digestion in a stomach is taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach। यानी कि यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपके ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टमक की वॉल पे, जो स्टमक की वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हमारा डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, सीक्रेट होता है, और इसी के कारण यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन हो रहा होता है। दीज रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus। यानी कि हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट हैं, वो क्या क्या रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे आपका पेप्सिन एंजाइम को भी रिलीज़ करते हैं, और साथ ही साथ म्यूकस को भी रिलीज़ करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है बेटा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन को करता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यहाँ पे क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बना देगा, जो क्या करेगा आपके यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम है इसके वर्क में हेल्पफुल होगा। ठीक है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। अच्छा, आप ये भी बताइए और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं एसिड के जो एसिड के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जो हमारा म्यूकस यहाँ पे स्टमक रिलीज़ करता है, स्टमक की वॉल रिलीज़ करती है म्यूकस को भी, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक की, यानी कि जो स्टमक होगा उसके अंदर की लाइनिंग को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपके एसिड से। ठीक है। We have often heard adults complaining about acidity. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ये सुना होगा एडल्ट के थ्रू कि क्या हो रहा है, उनको एसिडिटी हो रही है। सो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव। हमने जो भी ऊपर बातें की, हमने जो भी डिस्कस किया है, क्या आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ इससे है। सो द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल, यानी कि जो हमारा फूड है वो स्टमक में पहुँच चुका है, अब यहाँ पे इसके एग्जिट को क्या करेगा, जो रेगुलेट करने का काम करता है वो कौन करता है, आपका स्फिंक्टर मसल करते हैं। ठीक है। विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, ये फूड जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। ठीक है। अब ये स्फिंक्टर मसल्स कहाँ पर होती हैं बेटा, ये भी मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ये क्या करेंगी, फूड को ऊपर को ना आने के लिए रोकेंगी और फिर फूड कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है। सो फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ, स्टमक से फूड कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, यानी कि यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये क्या होती है, क्या करती है, कॉम्पैक्ट स्पेस के कारण यहाँ पे ये एक्सटेंसिवली कॉइलिंग में होती है, यानी कि देख सकते हैं आप फिगर में, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड है, जबकि क्या है, सबसे लार्ज पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, इसका किसका, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, तो ये क्या है, कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐसे करके घूमी, ये कॉइल्ड है। ठीक है। The length of the small intestine differ in various animals depending on the food they eat, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो वेरियस एनिमल्स में क्या करती है, डिफर करती है साइज में, यानी कि जो आपके वो कैसा खाना खाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी आपके हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, यानी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उनको क्या करता है, सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, इसलिए उनके पास क्या होती है, लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि मीट क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि टाइगर वगैरह, इनके पास क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी, छोटी होगी, शॉर्टर होगी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, यहाँ पे पूरा का पूरा डाइजेशन होता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये सभी का डाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose, यानी कि इसके डाइजेशन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ पे क्या करती है, रिसीव करती है आपके लीवर और पेनक्रियाज से जो भी आपके जूसेस निकल रहे हैं। The food coming from the stomach
is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act। यानी कि जो फूड हमारे स्टमक से आता है वो कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है। इसको एल्कलाइन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जो इस पर एक्ट करते हैं और इसको एल्कलाइन बना देते हैं। ठीक है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplishes this in addition to acting on fats। अब यहाँ पे जो बाइल जूस है वो कहाँ से आ रहा है बेटा, आपके लिवर से सिक्रीट होता है। तो ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। जितना भी आपके फूड में फैट्स प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने का वर्क कौन करता है, आपका बाइल जूस। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम। यानी कि जो फैट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द फॉर्म ऑफ अ लार्ज ग्लोब्यूल्स। अब ये लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा कि जो भी वहाँ से एंजाइम निकल रहा होगा फूड के लिए, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स जो यहाँ पे निकल रहे होंगे, उनमें क्या करेगा, डिफ़िकल्टी पैदा करेगा। ठीक है, उनमें एक्ट नहीं कर पाएंगे वो एंजाइम्स। इसीलिए क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट होता है वो क्या करता है, इन ग्लोब्यूल्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी कि जो आपका बाइल जूस जो निकल रहा था लिवर से, ये बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं स्मॉलर फॉर्म में, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्शन की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। यानी कि ये सेम उसी प्रोसेस की तरह है जहाँ पे हम इमल्सिफाइंग एक्शंस को देख रहे थे, सोप का जो गंदगी को निकाल रहे थे। तो ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, तो वही यहाँ पे प्रोसेस होती है सेम उसी की तरह। द पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेनक्रियाज होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं बेटा, आपके पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है आपके प्रोटीन को, और यहाँ पे लाइपेज को ब्रेक डाउन करता है और फैट्स को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, कौन, आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो किससे सिक्रीट होता है, आपके पेनक्रियाज से। ठीक है, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे भी ग्लैंड्स होते हैं और वो क्या सिक्रीट करते हैं, आपके इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। ठीक, यानी कि जो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट हैं तो ये क्या करेंगे, इसमें जो इतना भी आपका प्रोटीन होगा उसको अमाइनो एसिड्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में चेंज कर दे रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट को आपके ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल्स में। सो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। यानी कि अब जितना भी आपका डाइजेस्टेड फूड है वो किसके थ्रू ले लिया जा रहा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल के थ्रू। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। यानी कि जितना भी आपका डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू क्या कर लिया जा रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विली कहते हैं। इसको भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें क्या होंगी, ऐसे विलीज होंगी। ठीक है, ऐसे करके ऐसे बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलीज कहते हैं। अब ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने का भी काम करते हैं। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यानी कि जो विली होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होता है, बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स सप्लाइड होती हैं, जिससे क्या होता है कि जितना भी एब्जॉर्ब फूड है वो क्या होगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और उनके थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंच जाएगा डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues। यानी कि यहाँ पे इससे
इसका यूटिलाइजेशन किस में होगा, आपकी एनर्जी को ऑब्टेन करने में, साथ ही साथ आपके जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके बनने में, और जितने भी ओल्ड टिश्यूज़ हैं उनके रिपेयर होने में। The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material। यानी कि यहाँ पे आप जो unabsorbed food है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है वो पूरा का पूरा इसमें से क्या कर लेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी मटेरियल था उसमें, तो उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। अब उसके बाद जितना भी मटेरियल है वहाँ पे बचा हुआ है वो एक तरीके का वेस्ट है, और वो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और कहाँ, किसके थ्रू, एनस के। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंक्टर। यानी कि जो यहाँ पे एग्जिट हो रहा है इस वेस्ट मटेरियल का, ये भी रेगुलेटेड होगा किसके थ्रू, एनल स्पिंक्टर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे एनल स्पिंक्टर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्या करता है, आपके कंट्रोल द रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है, अगर स्पिंक्टर यहाँ पे एनल स्पिंक्टर नहीं होगा तो जो वेस्टेड फूड तो निकल ही रहा है इसके हेल्प से, लेकिन जो अदर है फिर पूरा का पूरा वो निकलता ही जाएगा। तो यानी कि ये कंट्रोल करता है, ठीक है, इसके रिलीज़ को। ये था बेटा इस चैप्टर में पूरा इस टॉपिक का आपका टॉपिक था यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये ख़त्म हो चुका है। इसके अगले टॉपिक को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही लेक्चर बहुत लेंथी हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है बेटा मोर टू नो, डेंटल कैरीज दे रखा है। सो डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। यानी कि जो हमारी डिकेइंग होती है, टूथ डिकेइंग, ये क्या करता है, हमारी इनेमल को और डेंटाइन को क्या करता है, यहाँ पे सॉफ्ट करना शुरू कर देता है, ख़राब करना शुरू कर देता है। जबकि आपको पता है एनेमल सबसे हार्डर पार्ट है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन्स और डर्मिनलाइजेज द इनेमल। यानी कि ये क्या कर रहा है, जब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो एक्ट करता है आपके शुगर पे और उससे प्रोड्यूस करता है एसिड्स को, जिससे कि आपका जो एनेमल होता है वो क्या होता है, डीमिनरलाइज हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाक। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, बैक्टीरिया की सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, बैक्टीरियल सेल्स, जब फूड पार्टिकल्स आपका कभी भी दांतों में चिपक जाता है तो जिससे क्या हो जाता है, आपका डेंटल प्लाक देखने को मिलती है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लाक कवर्स द टीथ। यानी कि जब हमारा प्लाक क्या हो जाता है, जो हमारे टूथ्स होते हैं उस पर पूरा कवर कर लेते हैं, तो जो हमारा सलाइवा होता है वो उसको क्या नहीं कर पाता है, आपका न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता इस एसिड को। जिसके कारण क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे जो पूरे के पूरे टूथ हैं वो कवर हो जाते हैं आपके प्लाक से, इसलिए हमारा सलाइवा उसको इस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, हमारे दांत खराब हो जाते हैं। सो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। यानी कि हमें हमेशा खाने के बाद क्या करना चाहिए बेटा, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्लाक खाने के कारण जो हमारा फूड वहाँ पे रह गया उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, फिर प्लाक बनाएगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, और ये एसिड भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और दांत खराब नहीं होंगे। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा बहुत सारी चीज़ें दांतों में कॉज हो जाएंगी, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।